10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नामक पर्वत था। उस पर्वतराज त्रिकुट के वन में अपनी हथनियों के साथ, अपने विशाल परिवार के साथ अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक बार गजेंद्र अपने परिवार तथा साथियों सहित त्रिकुट पर्वत की सिराही में स्थित सरोवर के तट जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल एवं मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो गजेंद्र ने जल पीकर अपनी तृष्णा बुझाई, फिर जल में स्नान करके अपना श्रम दूर किया। तत्पश्चात उसने जल क्रीड़ा का आरंभ किया। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसके फुहारों से हथनियों को स्नान कराने लगा। बेखबर गजेंद्र को पता न था कि उसी जल में एक बड़ा विशाल ग्राह यानी कि मगरमच्छ भी रहता था। अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। गजेंद्र के एक पैर को मगरमच्छ ने आकर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु उसका वश नहीं चला। पैर मगर के दांतों से नहीं छूटा। गजेंद्र को ग्राहग्रस्त देखकर हथनियाँ और अन्य हाथी अत्यंत व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चिंघाड़ने लगे और गजेंद्र को बचाने के सम्मिलित प्रयास करने लगे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आखिर में वे सब निराश होकर गजेंद्र को वहीं छोड़कर चले गए। गजेंद्र अब अकेला था। गजेंद्र को शुरू में तो लगा कि वह अत्यंत बलशाली है और इस स्थिति से वह निकल ही जाएगा। इसीलिए अपना सारा बल लगाकर गजेंद्र जूझता रहा, संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को बाहर खींचता तो ग्राह गजेंद्र को सरोवर के भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल गजेंद्र के रक्त से धीरे धीरे लाल हो गया। सरोवर के कमल दल क्षत विक्षत हो गए। गजेंद्र और ग्राह का यह संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा। गजेंद्र ने पाया कि अब वह बिल्कुल ही अकेला था। उसका परिवार, उसके मित्र, उसके साथी सभी उसे छोड़कर चले गए थे। विवश गजेंद्र ने देखा कि जिस प्रचंड शक्ति का स्वामी था वह शक्ति अब क्षीण हो चुकी थी। अपने परिवार का जो शक्तिशाली रक्षक था, आज वो स्वयं ही निसहाय था। इस संघर्ष में उसका आंतरिक अकेलापन उसे अधिक हताश कर रहा था। जब जीवन में चढ़ते के दिन होते हैं, तब कहाँ कोई सोचता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। उस वक्त अपनी सत्ता का मद होता है, सुंदरता का घमंड होता है, शक्ति का अभिमान और बुद्धि का अहंकार होता है।
संपत्ति का गुमान होता है, उस वक्त जीवन में स्वयं को अपने जीवन का भाग्य विधाता समझने लगते हैं। भीतर का मैं अधिक पुष्ट होने लगता है। सत्ता, संपत्ति और सुंदरता के नशे में चूर सोचते हैं कि अब ये सब हमेशा मेरे साथ और मेरे पास रहेंगे। लेकिन महाकाल का रहस्य कहाँ कोई जान पाया है। गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया था। दूसरी ओर जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। वह अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को सरोवर में खींचने में लगा था। असमर्थ, निसहाय गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। गजेंद्र की आंखों के सामने से एक क्षण में स्वयं का पूरा जीवन गुजर गया। उसका वैभवशाली साम्राज्य, उसके पराक्रमों के गुणगान, उसकी शक्ति, उसकी बुद्धि का प्रदर्शन, उसका अद्भुत नेतृत्व, उसकी अगुवाई, उसकी रहनुमाई। गजेंद्र का मन व्याकुल हो रहा था। क्या कभी सोचा भी था कि कभी उसके साथ ऐसा भी हो सकता है। गजेंद्र को याद आ रही थी उसके परिवार की, उसके प्रिय संतान जो गजेंद्र को प्राणों से प्यारे थे। गजेंद्र को जो प्राण प्रिय, प्राणनाथ कहते थे, वे सभी आज गजेंद्र का साथ छोड़ चुके थे। गजेंद्र की आंखों में उदासी उमड़ आई। क्या यही था जीवन का सत्य? जिस शरीर की प्रचंड शक्ति पर गजेंद्र को भारी अभिमान था, वह शरीर अब कुछ ही समय में एक तुच्छ ग्राह का भोजन बनने जा रहा था। गजेंद्र का गर्व और मोह दोनों ही भंग हो रहे थे। जिस मगरमच्छ को गजेंद्र तुच्छ प्राणी समझ रहा था, आज उसके सामने गजेंद्र हर प्रकार से परास्त हो चुका था। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया था। वह पूर्णतया निराश हो चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि अब वह काल चक्र के आगे शक्तिशाली गजराज नहीं, केवल एक पामर प्राणी था। किंतु किसी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे इस विपदा की घड़ी में भगवत स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं सर्वसमर्थ, सर्वसत्ताधीश श्री विष्णु नारायण की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर परम कृपालु श्री विष्णु नारायण की स्तुति करने लगा। उसने लाल कमल का एक सुंदर पुष्प उसी सरोवर में से अपनी सुंड में लेकर ऊपर उठाया और कहा, हे नारायण सर्वसत्ताधीश, आपको मेरा नमस्कार।
गजराज ने स्तुति करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने पर ये जड़ शरीर भी चेतनमय बन जाता है, जो संपूर्ण शरीर में प्रकृति एवं पुरुष के रूप में प्रविष्ट है, उन सर्वसमर्थ परमेश्वर को मेरा नमन। जिनका ना तो जन्म होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वो समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से जन्म स्वीकार करते हैं। अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्म परमेश्वर जो आकार रहित और अनेक रूपों वाले अद्भुत है, जो स्वयं प्रकाश है, जो मन, वाणी और चित्त की वृत्तियों से भी परे है, उन्हें मेरा बार बार नमस्कार। हे भगवान, जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना ही वो पुरुष, ना ही वो नपुंसक है और ना ही वो कोई ऐसा जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वे ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है, वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उद्धार करने के लिए आप आए। हे ईश्वर, मैं आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ। अपार महिमा वाले प्रभु, मैं आपके शरण में हूँ। गजेंद्र की स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगत आधार भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर सरोवर के तट पर पहुँचे, जहाँ शरणागत गज खड़ा था। जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र के साथ ग्राह को भी भगवान ने सरोवर से बाहर खींच लिया। तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से ग्राह का मुंह चीर दिया। गजेंद्र को ग्राह के तीक्ष्ण दांतों की पकड़ से मुक्त कर दिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर तब ब्रह्मादि देवगण श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर पुष्पों की वृष्टि करने लगे। परम ब्रह्म भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे। गजेंद्र के साथ साथ ग्राह को भी मोक्ष प्राप्त हो गया। आज तक मोक्ष और मृत्यु इन दो शब्दों को एक दूसरे के साथ ही हमने सुना है, किंतु गजेंद्र मोक्ष में किसको मोक्ष मिला? गजेंद्र को या ग्राह को? क्योंकि ईश्वर ने सुदर्शन चक्र से ग्राह को मोक्ष दिया था, तो गजेंद्र मोक्ष कैसे हुआ? गजेंद्र हाथी हमारे भीतर के पहाड़ जैसे
चौड़े अहंकार का प्रतीक है। शक्ति का मद, सुंदरता का मद, सत्ता का मद, संपत्ति का मद और ग्राह हमारे ही आंतरिक व्यक्तित्व का एक पहलू है। शायद गजेंद्र और ग्राह दोनों एक ही व्यक्तित्व के दो पहलू हैं। एक बाहर छलकता है तो दूसरा भीतर पनपता है। ग्राह और गजेंद्र के बीच जो युद्ध हो रहा था वह समय सबसे आशीर्वादपूर्ण समय था। कभी कभी विपरीत स्थितियाँ जीवन में आशीर्वाद बनकर आती है। यही वक्त था जब गजेंद्र ने अपनी शक्तियों की सीमा को जाना। उसका जीवन के प्रति मोह भंग हुआ। गजेंद्र ने अपने अहंकार को चूर चूर होते देखा। हम सभी में अहंकार होता ही है। अहंकार को देख पाना ही ध्यान की सार्थकता है। जीवन में अहंकार का प्रदर्शन करने के अनेक अवसर आते हैं, किंतु अहंकार का उचित नियमन कर पाना वह ज्ञान की सार्थकता है। मोक्ष के लिए मृत्यु होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय मोक्ष को पाकर जीवन को क्या लाभ होगा। मोक्ष तो जीवन काल के दौरान ही मिलना सौभाग्य है, क्योंकि जीवित होते हुए व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है तब उसके स्वयं के जीवन के साथ साथ वह पूरे समाज का कल्याण करने के लिए समर्थ हो जाता है। संसार के कष्टों से मोक्ष, शायद यही मोक्ष का सच्चा उद्देश्य हो सकता है।